नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते। जय श्री राम। मैं आचार्य पंडित मनोज दत्त व्यास आज आपके साथ एक बड़े ही प्रमुख पर्व के विषय हेतु जुड़ना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस युग में हम और आप रह रहे हैं उसे पुराणों ने कलयुग का नाम दिया है। लेकिन सच तो ये है, माना कि ये कलयुग है, लेकिन इसका एक और नाम की भी चर्चा की जाती है। इसको आर्थिक युग भी बोला जाता है। किसी युग में बड़ा दान महत्वपूर्ण था, किसी युग में बड़ा यज्ञ महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर इस युग की बात करें तो यहाँ पे धन सबसे प्रमुख है। शायद ये कहना जल्दीबाजी होगी कि सबसे प्रमुख है, नहीं। किसी ने बड़ी चर्चा की कि सुख की बात की तो पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। इस सुखों की बात की गई है और ऐसा कहा गया कि ये त्योहार कालांतर में इसका नाम तो धन्वंतरी त्रयोदशी था, क्योंकि आज ही के दिन आयुर्वेद के प्रवर्तक श्री विष्णु भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में अपने हाथों में कलश लेके, अमृत कलश लेके समुद्र मंथन के दौरान निकले थे। तब इस तिथि का नाम धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी प्राकट्य माना जाता था। फिर भी कालांतर में आप सभी जानते हैं, थोड़े थोड़े नाम बदल जाते हैं, थोड़ी चर्चाएं बदल जाती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में निकले थे और उनके हाथों में स्वर्ण कलश था और उन कलशों में अमृत भरा था और औषधियां भरी थीं। तो धन के भी हिसाब से इस तिथि की बड़ी प्रमुखता मानी गई। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा बड़ी प्रमुख है। शास्त्रों ने तो यहां तक कहा कि आज के दिवस में, अर्थात धनतेरस के दिन, धन्वंतरी दिवस के दिन, अगर आप श्रद्धा के साथ भगवान श्री धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो रोग, कष्ट, शारीरिक अव्यवस्थाएं दूर होती हैं। किसी ने तो लिखा कि दवा कितनी भी काम न करे, धन्वंतरी अर्थात धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का ध्यान करके, अगर उन्हें प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके दवाओं का उपयोग करें, निश्चित रूप से रोग से मुक्ति मिलती है। उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा और साथ में रजत लक्ष्मी की पूजा, सुवर्ण लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के हाथ में स्वर्ण कलश था, तो तब से घर में स्वर्ण अर्थात गोल्ड, चांदी, सिल्वर, नहीं तो तांबा, ऐसे कुछ धातुओं को खरीदने का प्रकरण भी आरंभ हुआ। आप सभी जानते हैं, आज भी हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सभी के यहाँ ये प्रथा है कि धनतेरस के दिन कुछ बर्तन, पीतल के अथवा किसी भी प्रकार के बर्तन, माताएं, बहनें, सभी लोग कुछ सोने अथवा कुछ चांदी आज भी खरीद के लाती हैं। इसका पुरातन इतिहास ये रहा है कि भगवान स्वयं उस दिन नारायण धन्वंतरी के रूप में सुवर्णमयी अमृत कलश लेके निकले थे। अतः ऋषियों का ये मानना है कि इस दिन घर पे कुछ सुवर्णमय, रजतमय अथवा कुछ बर्तन ताम्रमय
कांस्य में अगर लेके जाया जाए तो स्वयं उसमें भगवान का वास होता है। इसी दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कुबेर जी धन के सबसे बड़े देवता हैं। रजत रूपी महालक्ष्मी की भी पूजा इसी दिन की जाती है। धनतेरस के दिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कुछ नए बर्तन हुए, सुवर्ण हुए, रजत हुए, संभव हो तो उसे जरूर खरीद के लाएं। उस दिन भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना भी अवश्य करें। इस दिन की पूजा, प्रार्थना, अर्चना, उपासना का एक विशेष समय भी होता है। वैसे तो सायंकाल इस पूजा का बड़ा विशेष पुण्यदायक काल कहा गया। भगवान की पूजा प्रार्थना करने से हमारे तमाम प्रकार की सफलताएं भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता का पूरा उस दिन ध्यान रखना चाहिए। इसी दिन से 5 दिनों के पर्व, प्रकाश के पर्व, दीपावली पर्व का आरंभ भी हो जाता है धन त्रयोदशी के दिन से। जो संभव हो सके तो उस दिन विविध प्रकार के मधुर मिष्ठान्न पकवान भगवान धन्वंतरी और श्री महालक्ष्मी को समर्पित करें। आपके लिए ये धनतेरस अत्यंत महत्वपूर्ण हो और द्रव्य रूपी महालक्ष्मी, धन रूपी महालक्ष्मी आपके घर में वास करें, ऐसा धन्वंतरी से, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी धन के कुबेर देवता से बारंबार निवेदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय श्री लक्ष्मी।